मेरे लेटर्स के साहब को लेना देना नहीं पीएम दस भाई बनूंगा क्यों नहीं सड़क की रोड है वो नहीं अल्ताफ साहब रोड नहीं क्यों नहीं किसी किसकी गई है रिकमेंडेशन किसकी गई है लेटर किसका है भाई साहब सिग्नेचर देखो किसका जो आपका काम है वो करिए जो ऐसे हमारे मुझे पता है मेरा क्या आपके पास पावर नहीं है कौशल के पास पावर नहीं है नहीं ये बात नहीं करनी है सच पूछो तो किसी पॉलिटिशियन के पास पावर है ही नहीं है मैं आपको बताऊं पावर अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है आपको भी लग रहा मुझे भी लग रहा सबको है तो सच्चाई हमें माननी चाहिए अगर आज हम ये कहें कि जो हमारी इलेक्टेड सरकार है उसके पास कोई पावर है तो मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आती पावर उनके पास मैंने देखा है पिछले दिनों में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो हुआ नो पॉलिटिक्स सुनिए तो मेरा कहने का मकसद यह है तो किसी के पास नहीं है तो ये सदा रहने वाली भी नहीं है पावर पब्लिक के पास है सही बात इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हमें एक तो उनका क्या चीज पब्लिक के लिए होती है सुनिए क्या जम्मू से जो जोरी आ रहे हैं लोगों को सेफ है सुनने वाला बीआरओ का है कोई नहीं सुन रहा इज अथॉरिटी सीधे यहाँ सुन रहा है ऑफिसर सुन रहा है एससीपी घर का काम रखोगे वो नहीं चलेगा भाई घर का काम नहीं चलेगा तहसीलदार आप पंचायत में अपने घर रखोगे तो कैसे क्या रखेंगे हमने बताया 85 लाख रुपया अपने घर में रखा आपने 50 का प्लान बनाया उससे पूछा आपने सिटी जोड़ की 40 करोड़ की किसको पूछा हमने लोगों में डाले दी आप घर के काम रखोगे तो कौन पूछेगा अब बात कर 85 लाख रुपया आप घर रखोगे देने का दूंगा आप जो बोले मैंने चोरी आप जो बोले ऐसा पता मैं प्लान स्वाप लाता हूं ठीक है क्या बात करते हो बताया बात क्यों दाने नहीं है आपने वीडियो बना के दाने मारे क्या चोरी को कि मैं मेरा प्लान बना रहा अरे ग्राम सभा का प्लान है भाई ग्राम सभा का वो आपका कहां से है 2 महीने राज्य से 2 महीने क्या बात कर रहे हैं आप 85 लाख अगर आप मुझे और ये सुनो ये आगे बात है राष्ट्रपति का रखा हुआ है और खासकर मैंने चोरी ने मसला जी जज साहब से पूछता हूं जज साहब का मेरा क्या पड़ता है नंबरा के अंदर 5 काम दिए हुए डिस्कशन करने देंगे मेरा काम नहीं करने दिया गया चलो डिस्कशन ये थोड़ी बात हो चलेगी चलो जी सीपी साहब मेरी लिख रहे हैं ये रमेश्वर साहब से पूछना था और खालिद साहब से पूछना था और हम अपने घर में बांधते हैं क्योंकि हमें और अगर 7 रोडें आपने रखी थी आप बेशक 5 रखते मतलब एक की एक रखते मैं भी इस चीज के हाजिर नहीं हूँ कि आप 7 रोडें रखे जो 86 लाख में आप कौन सी 7 रोडें बनाएंगे हमारी अपनी मर्जी से तो रोड ना हमने अमाउंट आपके पास जितनी फंडिंग है डिस्ट्रिक्ट की वो आप आपकी डिवीजन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें देखिए पैसे डिवीजन में सब जगह रिक्वेस्ट है रिप्रेजेंटेटिव है ऐसा मुझे नहीं लगता है मेरी बात उधर में 3 रोडे कितने पैसे हैं उनको आगे वो मेरी सुनी ना रजौरी में इन्होंने 5 रोडे दिए 357 लाख है रजौरी में 86 लाख मैं कह रहा हूं डिवीजन में फिर धना मंडी भी आया ना धना मंडी कंस्टिट्यूएंसी 62 दिया धना मंडी की आप 86 सर रजौरी आप मेरी बात सुनिए रजौरी में कंस्टिट्यूएंसी में 5 रोड ये कोई का दुका हमें शिकायत आई किसी एक पंचायत से तो उसको भी हमने एड्रेस किया तो मेरी रिक्वेस्ट है कौंसिल से कि पीआरआई का प्लान जो है वो हमारा उसमें कोई परेशानी नहीं है कोई ऐसा नहीं है सब उसमें हमें जो शिकायत आई है सर वो हमने एड्रेस की और उसको सर सॉल्व किया तो मेरी तमाम कौंसिल मेंबर से करेंगे नहीं सर ये इसमें मैं जनाब से वो होगा ग्राम सभा में फाइनल है उसमें ज्यादातर हमारा जो है मतलब ज्यादातर क्या मैं कहता हूँ 100% जो है वो ग्राम सभा से आया है तो प्लीज सर उसको सर पास करें उसके बाद सर बीडीसी का प्लान जो है उसमें भी सर मेरे तमाम वीडियोस यहाँ बैठे सर इसकी तारीफ करेंगे इवन कौंसिल के मेंबर्स एंड एमएलएस ऑनरेबल एमएलएस भी सब इसकी तारीफ करेंगे तो मैंने अपने वीडियोस को कहा था कि कौंसिल और एमएलएस को सर इसमें कॉन्फिडेंस में लेना है और यू प्लान बनाना है बीडीसी का और एसएसवाई का तो वो भी सर हमारे पास आया हुआ है बीडीसी का भी और एसएसवाई का तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कौंसिल से एंड ऑनरेबल एमएलएस से कि एक बार उसको देखा जाए वो भी सर हमारा ऑलमोस्ट सर ठीक ही है अगर कुछ कोई रिजर्वेशंस हैं किसी को सर तो वो हमें बताएं सिक्योरिटी पे कर सकते हो ऑपरेशन सिंदूर हमने डायरेक्शन है सिक्योरिटी पे जितना भी करना है वो कर सकते हैं डिवीजन को हेल्थ पे ठीक है और ये अपग्रेडेशन ऑफ ये प्लान कैसे करना है
कैसे फॉलो करना है। हमने अपने 5 अफसरान को ये बातें नहीं दिखानी थी जो आप हमने की तू और मैं नहीं। हम सब लोगों का काम है एडवाइजमेंट कराना। हम सब लोग हैं, इन लोगों के आवाम के हम नौकर हैं। लोग आवाम ने हमने चुन के अपने कामों के लिए हमें भेजा है, न कि हम कहीं वो ये गिस्तावे खाने के लिए भेजा है, बल्कि हमने लोगों ने हमें भेजा है कि हमारे काम किए थे। कानून की हालत ये है कि वो गैस के नीचे ले रहा, मैं भी देख रहा था तो विरोधी और बीच में कुछ नहीं। मुझे वो नहीं कि कोई एमएलए कहेगा या मेरी बात कर रहे हैं, कोई कहेगा उधर से वो कहते हैं कि ऑनरेबल एमएलए नहीं दिया, एमएलए कहते हमें पता ही नहीं। हमेशा ये पिछली बार भी यही कुछ हुआ था, तो हमने जब काउंसिल में मीटिंग की थी तो उसके बाद उन्होंने फिर हमसे काम लिए। हम कहते हैं कि हमने लोगों के काम करने हैं, गरीब आवाम के काम करने। अगर एमएलए के लिए हमने अगर बात करते हैं, उस बिल्डिंग की इतनी खस्ता थी, जब वो बिल्डिंग बन रही थी तो मैंने खुद विजिट करी, वहाँ लो मटेरियल क्वालिटी का लग रहा था, ये देखते ही है जाके। मैं बीडीसी मैडम जब गए, अभी फिर इन्होंने डाल दिया, कम से कम एक बार देखना तो चाहिए ऑनगोइंग काम ठीक हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। कॉन्ट्रैक्टर लेते हैं, ये किससे पूछ के काम डाला गया। मैं यही कहूंगी, बाकी जो सभी ने कहा कि हमारे पीआरएस में भी प्लान बना सर, उसमें भी जब मुझ में कंप्लेन आती थी तो मैंने एसीडी सर से बात करी, उन्होंने जो है इससे जो है वीडियोस को बोल के ग्राम सभा जो है करवाई थी। तो मैं यही कहूंगी कि फेयर सिस्टम होना चाहिए, ये नहीं है कि वीडियोस बंद कमरे में प्लान बनाते हैं। मैंने अभी सेरी वीडियो से बात की, मैं बकायदा उसको खुद फोन करके पूछा, सर बताओ ये प्लान जो है एपीडीपी जो हमारे बॉर्डर एरिया सेरी का, हम भी तो लोगों के लिए ही लगे हुए हैं वहाँ पे। कहते मैडम ये काम रखें, किससे पूछ के रखें, हम भी तो रिप्रेजेंटेटिव, हम नहीं कहते सफाई देते नहीं। मैं आपसे पूछा है, जैसे एसीडी सर ने कहा कि हमने वीडियोस को डायरेक्शन दी थी, मुझे तो पूछा ही नहीं। अभी वीडियोस तो कहते मैडम को पूछा है। अभी यही हाल नरेगा पेमेंट में हो रहा है, पिक एंड चूज चल रहा है हमारे सभी ब्लॉकों में। सर इतना मैं बोलूंगी कि पहले कहा जाता कि बोर्ड लगाओ फिर नरेगा का काम करो, ये तो कोई रूल नहीं है। जब बोर्ड लगे तो पेमेंट के पीछे काम क्या होगा। मैं वीडियो से ये कहूंगी कि मुझे काफी कंप्लेन आई थी, तो मैंने चेयरमैन साहब को भी ये बात बोली थी कि पहले बोर्ड लगे, बिल का किसने किया, और जो हमारे गरीब आवाम है उनके बिल निकले नहीं है। कुछ लोग 25 में काम करें, 24 के पड़े उनको बिल, और ये काफी कंप्लेन आ रही है। तो मैं कहूंगी आने में तो भाई प्लान सोच समझ के बनाओ, एडीसी के काम भी रखो और एमएलए के भी रखो, मैं उसमें कोई मेरा कोई इतराज नहीं। मैंने यही कहा था आपको ग्राम सभा, इस ग्राम सभा की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, है ना, पूरा चेक किए, चलो आप बोल दो, एक काम नहीं। इस प्लान जो रात को मेरी आपकी कमेंट थी, मैंने आपको क्या बोला, 2 करोड़ का प्लान था, मगर मैंने जनाब को तंग नहीं करा, क्योंकि हमने पहले बना के भेज दिया। मेरा प्लान बाद में पूछा, मैंने कहा जनाब पहुंच, मैंने भेज दिया, मैंने कहा कोई बात, मैंने यही कहा सिविल साहब आपको, मैंने कहा अगर भेज दिया तो ठीक है, अगर जस्ट होगा तो कर देना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद सर सीडी पे चेक, जो प्लान मैंने प्लान बना के दिया और एमएलए साहब का भी प्लान था, वो पिछले साल में तो रखी थी, हमने उसी में को रखा है 1,00,000 2 लाख, ठीक है, वो तो ना का बराबर, वो आपको जहाँ कहाँ मैंने दिए थे लोगों को वैसे आप 2-4 लाख रुपए ऊपर नीचे हुई, क्योंकि उसके एमएलए साहब तक पता चला, जब उन्होंने बोला कि 43 रोड़े, मैंने सीधे को नहीं बोला कि मेरा ये भी काम है। मैं अपने अवाम का भी बड़ा मशहूर हूँ और तमाम अफसरान का भी बहुत मशहूर हूँ। एक भी अफसरान ये नहीं कह सकता कि हमारे घर का कोई आदमी अपना काम मांगने आया, अपने काम के लिए नहीं आए, लोगों के काम के लिए आपके पास आते रहे। और आप लोगों ने बड़ा अच्छा ताबन दिया, जैसे सब बोल रहे वीडियो किया, वो नहीं किया। मैं हर बात दूंगा वीडियो डालने को और वीडियो डूंगी को, क्योंकि मेरी 17 रुपये के वीडियो डालने के पास आती है और 7 रुपये के वीडियो डूंगी के पास आती है। सारे काम बेहतरीन तरीके से उन्होंने किए हैं, ग्राम सभा कराई और एक फोटोग्राफ मुझे भेजा है, वीडियो डूंगी ने मुझे फोटोग्राफ भेजे हैं, जब उन्होंने ग्राम सभा लगाई और मुझे फोटो भेजे कि ये काम हम रखे हैं। मैं इनको बहुत दूंगा, टीम ने बड़े अच्छे तालमेल के साथ मेरे साथ भी चले और मेरे भी इनके साथ चला। वहाँ के वीडियो ने जो बीडीसी के प्लान बनाए उनमें बिल्कुल किसी को नहीं पूछा ना ग्राम सभा में। मैं गुजारिश करूंगा चेयरमैन साहब से और ऑनरेबल एमएलए साहब से कि कालाकोट और मोहल्ला के जो बीडीसी के प्लान है वो दोबारा बनाए। आज तो हम कहाँ हैं, वरना यहाँ जो पिछली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग थी उसमें तो बीडीसी चेयरमैन भी हमारे पास थे। शायद एक मीटिंग में नसीम साहब कितने लोगों को चेयर करते थे आप, मेरे घर में 40 तक हमारी तादाद थी। 1900 बीडीसी चेयरमैन थे हमारे पास और 14 थे 33, और आज तो ऑनरेबल एमएलए भी हैं
और मैं आपको ये बता दूं कि अगले साल जब मीटिंग होगी मुझे हालात ऐसे लगते हैं 40 तक जाएंगे। बीडीसी मेंबर भी हमारे यहाँ मेंबर होंगे। अगर आज हम आपस में छोटी मोटी कश करेंगे तो कल यहाँ संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हमारा एक परिवार है, अगर जिसको अल्लाह ताला ने इज्जत देनी तो हम ये कहें कि हमें इज्जत मिल गई और दूसरे किसी की इज्जत कर लो, या हम ये कहें कि किसी आपके पास पावर ही कोई नहीं है, कौंसिल के पास पावर नहीं है, नहीं, ये बात नहीं करनी है। सच पूछो तो किसी पॉलिटिशियन के पास पावर है ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, पावर अगर है तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। आपको भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा है, सबको है। तो सच्चाई हमें माननी चाहिए। अगर आज हम ये कहें कि जो हमारी इलेक्टेड सरकार है उसके पास कोई पावर है, तो मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आती पावर उनके पास। मैंने देखा है पिछले दिनों में ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो हुआ, नो पॉलिटिक्स सुनिए। तो मेरा कहने का मकसद यह है, तो किसी के पास नहीं है, और ये सदा रहने वाली भी नहीं है पावर। पावर पब्लिक के पास है, सही बात। इसलिए मेरी गुजारिश ये है कि हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना। बीआरओ का रोल नहीं है, यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव है जब उससे जो बीआरओ का कोई ऑफिसर है यहाँ वो पे? सीपीओ साहब है, सीपीओ साहब बीआरओ का रिवो नहीं डील नहीं करते बीआरओ। बोल दिया ना, अब हो गई। जावेद साहब, आप मुझसे छोटे हैं, उम्र से भी और तजर्बे से भी, तो आप बीआरओ जो है, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग होती है। मैंने कहा कि जो पिछले साल के काम होते हैं, एक तो उन पर क्या चीज करनी नहीं, क्या पब्लिक के लिए होती है। सुनिए, क्या जम्मू से जो जोरी आ रहे हैं लोगों को सेफ है, सेफ है। सुनने वाला बोलेगा बीआरओ का है कोई? चेयरमैन सुन रहा है, ही इज अथॉरिटी, सीपीओ यहाँ सुन रहा है, ऑफिसर सुन रहे हैं, एससीपी लोग यहाँ बैठा है। आप जो बोल बड़ी रिस्पेक्ट, आप जो सर स्पीड मत करिए, काम की बात करिए। इख्तलाफ की वजह ये हो सकती है, बहुत सारे मामला में मुझे भी कर सकते हैं कि जब मुझे पता चला कि ये ग्राम सभा के थ्रू आया है, और इनकी शुरुआत में ये कहा गया था कि भाई जो लेजिस्लेटर्स हैं वो इस का भी जो प्लान है वही मतलब करेंगे, लेकिन उस पर शायद गवर्नमेंट का कंसेंसस नहीं बना। एक तो स्टेट से भी फैसला लिया गया था कि भाई ग्राम सभा, हालांकि मेरी तरह बाकी के स्टेट मुझे बहुत अच्छी बात लगी है इकबाल मलिक साहब ने जो कही, इलेक्शन तक वजाहत रहती है जो कैंडिडेट लड़ते हैं आपस में, लेकिन जब कोई हार गया या जीत गया उसको एक्सप्लेन करना कि भाई मुझे लोगों ने इस बार नहीं इलेक्ट किया है, मैं लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा हूं, तो जिसको इलेक्ट किया है लोगों ने इलेक्ट किया है, खुद तो कोई घोषणा कर नहीं सकता कि मैं लीडर हूं। जमहूरियत में ताकत लोगों के पास है, लोगों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके किसी को जिताया, किसी को हराया। हारने वाले को भी ये तसल्ली हो जानी चाहिए कि भाई दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 5 साल के लिए इलेक्शन है, लेकिन कड़वाहट क्यों रखनी है? एमएलए कोई काम कर देगा तो मेरी कोई छवि में फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आपके काम अपनी जगह बोलेंगे तो डीडीसी मेंबर से एमएलए का काम दायरा इख्तियार है, वो जो काम करेगा लोग। हम फोकस थे, इवन पीएचई में हम कितना काम कर सकते थे, ये तो हमें इन चीजों पर भी फोकस करने की जरूरत है। लेकिन हम अपेक्स बजट में जब आते हैं तो हम सोचते हैं कि एक एसएसवाई, एक बीडीसी, बाकी अगर लोगों में पीआरआई का प्लान बना तो उन्होंने कहा ग्राम सभा हो। मैं अथॉरिटी के साथ कह सकता हूँ, यहाँ वीडियो 4 मौजूद है, एसीडी साहब भी हैं और यहाँ रमेश्वर जी भी हैं बैठे हुए। लोगों ने प्लान बनाया और उसमें हमारी कोई मुदाखलत नहीं थी, क्योंकि और लोग भी हमारे हैं। अगर एक सरपंच एक्स कोई मेंबर प्लान बना रहे हैं तो वो उन्होंने बनाया, हम उसकी तारीफ करते हैं। उसमें हमने भी कहा हाँ 1-2 जगह में कुछ दिक्कत आई तो वो हमने एसीडी साहब और वीडियो साहब की नजर में डाला कि भाई यहाँ आप दें, बाकी हमें कोई नहीं। बाकी सिटी टाउन की वोट की बात की, बतौर एमएलए मेरा फर्ज है कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ूं। अगर मैंने एक तारीफ लड़ के लाई है तो ये मेरा अपना एफर्ट्स है। इसमें ठीक है, हर एमएलए को मौका है, हर एमएलए लड़े,
अब ये तो खुला मैदान है, अगर लोगों ने मुझे चुनकर भेजा और मैं जाके वहां सोया रहूं और मेरी एक रोल ना आए, ठीक है, मुझे जहां एफर्ट करने हैं मैं करूंगा, और जिससे भी लड़ना पड़े अपने लोगों के लिए हम लड़ेंगे। बाकी सेंटर स्पॉन्सर ठीक है, आपको वहां करें। अब बाकी चीज जो है, देखिए रोड्स का बात हो, जब हमारी इतना रेवेन्यू नहीं है कि हमारी मुलाजमों को सैलरी दे सके, आज तो यूटी है। अब अगर कोई रोड बनेगी तो हमने कोई घर की जमीन बेच के पैसे तो नहीं लाने। एमएलए का काम क्या होता है? एमएलए का काम है कि अगर कोई पोर्टल खुला है, जैसे फेज 4 तो पोर्टल जब खुला, मुझे अभी भी याद है जब हम एमएलए बने थे तब पोर्टल खुला था, कनेक्टेड एंड अनकनेक्टेड हैबिटेशन आप उसमें ऐड कर सकते हो। बतौर एमएलए अगर हमारे पास कोई आता था, अब वो कहते हैं जी आप लाओ, तो ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है तो गवर्नमेंट इंडिया की स्कीम है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसे देने हैं। हाँ ठीक है, क्योंकि आज इस मीटिंग में पहली बार देखें जनाब, ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की आज 5वें साल की जो हमारी प्लानिंग की मीटिंग थी, आज हमने वो मुनक्किद की है। और इसमें बड़ी खुशी की बात है कि दूसरी डिस्ट्रिक्ट्स की बजाय राजौरी के जितने भी ऑनरेबल एमएलएज थे उन्होंने भी इसमें शिरकत की है, काउंसिल को मज़ीद मजबूत किया है। और एक बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशन हर डिपार्टमेंट को लेके हुई है, फंडिंग कितनी आई है और उसकी कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई है और कामों को कैसे प्रायोरिटाइज किया गया है, हर चीज़ पे एक एक चीज़ पे देखा गया है। तो मैं अव्वल तो अपने तमाम ऑनरेबल मेंबरान को इसमें मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। दूसरा, जो आपने कहा है कि तल्ख कलामी हुई है, ज़रूर तल्ख कलामी हुई है, मगर ये भी एक जमहूरियत का हिस्सा है। आप पार्लियामेंट से लेके असेंबलीज को देख लीजिए, बहुत तल्ख कलामी होती है, कुर्सियाँ फेंकी जाती हैं, माइकें फेंकी जाती हैं। यहाँ तो फिर भी उसके मुकाबले में कम हुआ है। कुछ एक अल्फाज जो मुझे पसंद नहीं आए, उनकी हद तक मैंने मेंबरान से बहुत गुजारिश की कि इन चीज़ों से गुरेज किया जाए। मैंने ज़ाती तौर पे तमाम मेंबरान से माजरत की है, क्योंकि कौंसिल को मैं हेड कर रहा हूँ और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आइंदा जब भी हम इकट्ठे हों, इस किस्म के माहौल से हमें थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। बाकी लोगों के काम हैं, और अगर किसी एक सेगमेंट को 2 लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उनमें तल्खलामी होनी जो है वो एक नॉर्मल बात है। पहले भी आप देखते रहे हैं कि एक एक ब्लॉक को जब एक बीडीसी साहब और एक डीडीसी साहब रिप्रेजेंट करते थे तो उनमें नोकझोंक होती थी। उसी तरह आज जिस डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक डीडीसी मेंबर साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी को एक एमएलए साहब भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से इस किस्म के हालात देखने पड़ते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, ये आपने शुक्र है याद करा दिया। मैं बोलना चाहता था अपने खिताब में, मगर भूल गया कि आज जो ऑनरेबल मेंबर्स ने, तमाम ऑनरेबल मेंबर्स ने मेरे काम की सताइश की है और ये कहा है कि 5 साल में मैंने बतौर चेयरपर्सन बहुत अच्छा काम किया है। मैं ऑनरेबल मेंबर्स का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के पिछले 5 साल कामों को सराहा है। और बाकी अगर आप कहें कि सेटिस्फेक्शन की हद तक, तो जनाब मसला ये है कि डेवलपमेंट जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और बहुत बड़ी डिमांड लोगों की हमारे सामने होती है। मुझे इस साल तो इतना नहीं, मगर पिछला साल का मुझे याद है कि टेबल तक ऊंची मेरे पास फाइलें थी लोगों की डिमांड्स को लेके, फिर उनको छांट कर उनमें से उतना काम रखना जितनी हमें फंडिंग मिलती है। ये एक बहुत मुश्किल काम है और हर आदमी को खुश नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आप देखते हैं कि कुछ पिछले साल कौंसिल ने बहुत मुश्किल हालात में काम किया, मगर फिर भी मेरे तमाम मेंबरान जितने भी कौंसिल के हैं, मैं उनको दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि जब कोई नुमाइंदगी नहीं थी, यहाँ पे असेंबली नहीं थी, कोई दूसरी नुमाइंदगी नहीं थी, सिर्फ वह डीडीसी कौंसिल नुमाइंदगी कर रही थी और बहुत अनथक मेहनत करके हमने अपनी तरफ से ये पूरी कोशिश की है कि हम जितना भी हमें मैंडेट मिला है हम उसके साथ इंसाफ कर सकें। और मुझे लगता है कि हमने अपनी काविशों के साथ महदूद वसाइल के बावजूद बहुत बहुत बेहतर काम किया है।